जय श्री कृष्ण। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्य धर्म वचन में। प्रिय भक्तगणों, जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की कारागार में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। जब भाद्रपद मास की अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र हो तो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। श्री कृष्ण का जन्म वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से 8वीं संतान के रूप में हुआ था। जन्म के बाद श्री कृष्ण को गोकुल यशोदा के पास भेज दिया गया था। आइए डालते हैं श्री कृष्ण की जन्म कथा पर एक नजर। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के उग्रसेन राजा के बेटे कंस का वध करने के लिए हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में मथुरा के उग्रसेन राजा के बेटे कंस ने उन्हें सिंहासन से उतारकर कारागार में बंद कर दिया था और खुद को मथुरा का राजा घोषित कर दिया। राजा की एक बेटी और एक बेटा था। बेटा कंस था और बेटी का नाम देवकी था। कुछ समय के बाद देवकी का विवाह यादव समुदाय के वासुदेव के साथ तय कर दिया गया और बड़ी धूमधाम के साथ देवकी का विवाह वासुदेव के साथ कर दिया गया। लेकिन जब कंस अपनी बहन देवकी को हंसी खुशी रथ से विदा कर रहा था, उस समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का वध करेगा। आकाशवाणी सुनकर कंस की रूह कांप गई और वह घबरा गया। आकाशवाणी के बाद कंस ने अपनी बहन देवकी की हत्या करने की ठान ली। लेकिन उस दौरान वासुदेव ने कंस को समझाया कि देवकी को मारने से क्या होगा, उसे देवकी से नहीं बल्कि उसको देवकी की 8वीं संतान से भय है। वासुदेव ने कंस को सलाह दी कि जब हमारी 8वीं संतान होगी तो हम आपको सौंप देंगे, आप उसे मार देना। कंस को वासुदेव की ये बात समझ आ गई, लेकिन वासुदेव और देवकी को कंस ने कारागार में कैद कर लिया और यह सुनिश्चित किया कि देवकी की कोई भी संतान जीवित न रहे। समय बीतता गया। अब देवकी को पुत्र हुआ और कंस ने उसे मार डाला। इसके बाद कंस ने देवकी के सभी बच्चों को एक एक करके निर्दयतापूर्वक मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। आसमान में घने बादल छाए थे, तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और भगवान श्री कृष्ण जन्म लेने वाले थे। रात्रि ठीक 12 बजे कारागार के सारे ताले अपने आप टूट गए और कारागार की सुरक्षा में लगे सभी सैनिक गहरी नींद में सो गए। उसी समय वासुदेव और देवकी के सामने भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और उन्हें कहा कि वे देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने कहा कि वे उन्हें गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए और वहाँ अभी अभी जन्मी कन्या को कंस को लाकर सौंप दें। वासुदेव ने भगवान विष्णु के बताए अनुसार ही किया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही पूरा कारागार प्रकाश से भर गया। वासुदेव उन्हें घनघोर बारिश में ही गोकुल लेके चल दिए और गोकुल से उस कन्या को लेकर आ गए जिसने अभी अभी जन्म लिया था और गोकुल से लाए उस कन्या को कंस को सौंप दिया। कंस ने जैसे ही कन्या को मारने के लिए हाथ उठाया, कन्या आकाश में गायब हो गई और आकाशवाणी हुई कि कंस जिसे मारना चाहता है वो तो गोकुल पहुंच चुका है। ये आकाशवाणी सुनकर कंस और घबरा गया। इसके बाद कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षसों को गोकुल भेजा, लेकिन कृष्ण ने उन सभी का वध कर दिया। जब कृष्ण बड़े हुए तो उन्होंने मामा कंस का भी वध कर दिया और अपने नाना उग्रसेन को सिंहासन पर विराजमान किया। इस तरह श्री कृष्ण ने धरती पर बुराई और पाप का विनाश किया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। चलिए अब जान लेते हैं जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है। 6 सितंबर या 7 सितंबर वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 सितंबर दोपहर 3:37 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 7 सितंबर शाम 4:14 पर हो जाएगा। ऐसे में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व 6 सितंबर 2023 बुधवार के दिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसके साथ इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा रात्रि 11:57 से मध्यरात्रि 12:42 के बीच किया जाएगा।
वहीं जन्माष्टमी व्रत का पारण 7 सितंबर को सुबह 6:02 से शाम 4:14 के बीच किया जाने का प्रावधान है। पंचांग के अनुसार 7 सितंबर 2023 इस दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग जन्माष्टमी मनाएंगे। साधु, संत और सन्यासियों में कृष्ण की पूजा का अलग विधान है, इसलिए गृहस्थ जीवन वाले 6 सितंबर और वैष्णव संप्रदाय वाले 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनाएंगे। इस दिन दही हांडी उत्सव भी मनाया जाएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अत्यंत पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिखना। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।